हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। अभी हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ज्योमेट्री क्लास 7 पियर्सन आईटी फाउंडेशन सीरीज से। बहुत दिनों से क्लास 7 की क्लासेस नहीं हो रही थी, तो अब शुरू कर रहे हैं। तो ज्योमेट्री में अभी शुरू करेंगे हम लोग कंपटीशन विंग। मतलब अभी पता नहीं अभी आपके पास जो किताब है उसमें कंपटीशन विंग लिखा हुआ है कि नहीं, लेकिन बेसिकली लेवल 1 के क्वेश्चन हम शुरू करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। लेवल 1 के क्वेश्चन में सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, देखते हैं। मेरी आवाज़ थोड़ी फंस सकती है क्योंकि मुंह में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। स्टिल आई एम ट्राइंग माई बेस्ट कि मैं बढ़िया से बोल सकूँ, ठीक है। हाउ मेनी एक्स सर्कल्स कैन बी ड्रॉन फॉर अ ट्राइंगल। एक्स सर्कल क्या होता है? ये एक ट्राइंगल है। इस ट्राइंगल का अगर आप इन दोनों साइड को लें, इसको एक्सटेंड करें और यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ करें। क्या ड्रॉ करें? एक सर्कल ड्रॉ करें जो इसको और इसको टच करे, तो इस सर्कल को हम एक्स सर्कल कहते हैं। तो एक सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं, यहाँ पे एक यहाँ पे, तो एक्स सर्कल्स 3 ड्रॉ कर सकते हैं। उम्मीद कर रहा हूँ कि आप समझ पाएंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन था पहला वाला। नेक्स्ट, सेकंड क्या बोला है? इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल ए 60 डिग्री। एक ट्रायंगल ए बी सी है ना, एंगल ए कितना है? 60 डिग्री। वैसे ये मेजरमेंट करके मैंने लिखा तो बड़ा छोटा हो सकता है। एंगल बी 50 डिग्री और एंगल सी 70 डिग्री। इसमें क्या बोला गया है? लॉन्गेस्ट मांगा गया है। तो लॉन्गेस्ट कौन होगा? जो सबसे बड़ा एंगल होगा उसका ऑपोजिट साइड सबसे बड़ा होगा। 70 डिग्री का ऑपोजिट कौन है? ए बी। तो आंसर क्या होगा? ए बी। वैसे दिखने में नहीं लग रहा है क्योंकि 70 डिग्री हमने यहाँ पे क्या किया है, ठीक से मेजर करके नहीं लिखा है, ठीक। तो सबसे बड़े एंगल का ऑपोजिट साइड सबसे बड़ा होता है। तो सी का ऑपोजिट साइड कौन है? ए बी है। सिंपल। तो आंसर क्या होगा? 2 का बी। उतार लीजिए। डन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है इन ए रोम्बस इफ अ डायगोनल्स आर इक्वल देन रोम्बस नेसेसरी विल बी। तो रोम्बस की अगर बात करें तो रोम्बस के डायगोनल्स आपको पता है कि ये दोनों एक दूसरे का एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये अगर एक्स है तो ये भी एक्स है, ये अगर वाई है तो ये भी क्या होगा? वाई होगा। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि डायगोनल्स आपस में इक्वल नहीं होते। तो ये अगर डायगोनल्स आपस में इक्वल ना हो तो आपको पता है रोम्बस के सारे साइड्स, ये अगर ए है तो ये भी ए है, ये भी ए है, ये भी है। तो डायगोनल्स को इक्वल होने के लिए क्या होना पड़ेगा? इसको स्क्वायर होना पड़ेगा। जब स्क्वायर हो जाए तो इनके डायगोनल्स आपस में क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो याद रहे कि रोम्बस के अगर डायगोनल्स इक्वल हैं, जिनके डायगोनल्स इक्वल हैं वो रेक्टेंगल है, और रोम्बस अगर साथ में रेक्टेंगल भी है दैट मीन्स वो स्क्वायर है। जो रोम्बस भी है और रेक्टेंगल भी है वो क्या है? स्क्वायर है। तो सिंपल सी बात है, रोम्बस के डायगोनल्स इक्वल नहीं होते हैं, लेकिन अगर इक्वल हो जाए तो वो रोम्बस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? स्क्वायर में। तो आंसर होगा अ स्क्वायर। ठीक है, समझने में परेशानी तो आप बोल सकते हैं। तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। अब 4 नंबर में आते हैं। व्हाट डू यू कॉल द ट्रायंगल हुज टू ऑफ इट्स एंगल्स आर 40 डिग्री 70 डिग्री। एक है हमारा 40 डिग्री और एक है 70 डिग्री। तीसरा एंगल क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 40 डिग्री प्लस 70 डिग्री। तो ये होगा 180 डिग्री माइनस 110 डिग्री। तो ये होगा 70 डिग्री। तो दो एंगल सेम होगा, तो ऐसे ट्रायंगल को हम क्या बोलते हैं? आइसोसेलेस ट्रायंगल। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, ऑप्शन सी करेक्ट होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला था? मेजर्स ऑफ द साइड्स ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर इंटीजर्स इन सेंटीमीटर। ठीक है, दो साइड 1 सेंटीमीटर गिवन है। तो एक साइड 1 सेंटीमीटर गिवन है, दूसरा साइड भी कितना सेंटीमीटर गिवन है? 1 सेंटीमीटर। फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल। ट्रायंगल का पेरीमीटर मांगा है। आपको पता होगा, मान लेते तीसरा हमने एक्स मान लिया, तो ट्रायंगल के दो साइड्स का सम तीसरे साइड से बड़ा होना ज़रूरी है। तो यहाँ पे अगर मैं बोलूँ 1 + 1, ये जो होगा इसको x से बड़ा होना ज़रूरी है। दैट इज़ x 2x से बड़ा है, मतलब x 2 से छोटा है। तो x 2 से छोटा होगा, दैट मीन्स कि 2 से छोटा इंटीजर कौन है? 1 सेंटीमीटर ही है। तो आंसर जो होगा x का वैल्यू 1 सेंटीमीटर होगा। तो पेरीमीटर कितना होगा? 1 1 1 कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। बहुत ईजी। उतार लीजिए। डन। मुझे लगता है कि आपको लग रहा होगा कि मैं लिख रहा हूँ और मिटा रहा हूँ, लेकिन इजी क्वेश्चन ये। इफ़ द एंगल्स ऑफ अ लीनियर पेयर आर इक्वल। लीनियर पेयर कैसा होता है? ये वाला एंगल अगर x है, ये y है, ये दोनों मिलके कितना होता है? 180 डिग्री। इसमें बोला है दोनों इक्वल है, तो दोनों इक्वल है तो क्या होगा? ये अगर x है तो ये भी क्या होगा? x होगा। तो x कितना होगा? 2x = 180 डिग्री। तो x का वैल्यू कितना होगा? 90 डिग्री। 180/2। तो लीनियर पेयर में अगर दोनों एंगल्स इक्वल है तो 90 डिग्री प्लस 90 डिग्री, तभी ना 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर का मतलब दोनों एंगल्स का सम कितना होगा? 180 डिग्री। तो दोनों अगर सेम है तो एक को 90, दूसरे को भी क्या होना पड़ेगा? 90 डिग्री।
चलिए समझ आ रहा है आपको, बहुत आसान क्वेश्चन है। ABCD इज़ अ रोम्बस। ABCD क्या है बोलिए? रोम्बस है। ABCD ये एक रोम्बस है जिसमें एंगल BAD 60 डिग्री, एंगल BAD ये पूरा कितना डिग्री है? 60 डिग्री। तो क्वेश्चन में क्या बोला है? CAB, तो ये वाला एंगल मांगा है। आपको पता है, होना चाहिए वैसे, अगर नहीं पता है तो रोम्बस के जो डायगोनल होता है वो एंगल को बाइसेक्ट करता है। ये 60 डिग्री, तो आंसर क्या होगा? 30 डिग्री। दैट इज आंसर होगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाई 2, तो आंसर होगा हमारा 30 डिग्री। बहुत सिंपल। 8 नंबर, 8 में बोला था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स आर इन द रेशियो 2:3। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स है और रेशियो 2:3 गिवन है, तो एक एंगल होगा 2x, दूसरा को क्या मान लेते? 3x। और कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब दोनों का सम कितना होगा? 90 डिग्री। तो 5x कितना होगा? 90 डिग्री। तो x होगा 5 × 5 18, x 18 हुआ। इसमें बोला है कि लॉन्गर कौन है? लॉन्गर 3x है, तो 3 × 18, तो आंसर होगा 54 डिग्री। क्या आंसर होगा? 54 डिग्री। बहुत ईजी। क्वेश्चन नंबर 9 हो गया ना? डन। 9 में क्या बोला है? 9 में कह रहा है क्वेश्चन, एन एंगल इज थ्राइस इट्स सप्लीमेंट। एक एंगल है जो उसका थ्राइस है उसका सप्लीमेंट का, तो एक एंगल x है, उसका सप्लीमेंट क्या होगा? 180 डिग्री माइनस x। सप्लीमेंट का मतलब दोनों का जोड़ के 180 होना चाहिए, दोनों को जोड़िएगा तो क्या आएगा? 180 ही आएगा। फाइंड इट। तो एंगल है वो थ्राइस है अपने सप्लीमेंट का, तो 180 डिग्री माइनस x, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 540 माइनस 3x, दैट इज x माइनस 3x इस पाएगा तो 4x हो जाएगा, इज इक्वल टू 540, 4 1 4, 4 3 12, 4 5 20, तो x कितना आया? 135 डिग्री। तो आंसर होगा C। ठीक, बहुत इजी क्वेश्चन, उतार लीजिए। बहुत ही फास्ट हो रहा है क्योंकि क्वेश्चन ही बहुत इजी है कि लेवल 1 में इतने आसान क्वेश्चन। 10 नंबर क्या बोला है? P Q R और यहाँ पे कुछ है S। PQS, एंगल PQS इज टू एंगल SQR, ये गिवन है 7:5। तो इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, तो x हो जाएगा 7k मान लेते हैं और y को 5k, और 7k और 5k मिलके कितना हो जाएगा? 180 डिग्री, क्योंकि लीनियर पेयर है। 7 5 12k इज इक्वल टू 180, तो k हो जाएगा 12 के 12, 12 5 60, 15 आ गया। जब k का वैल्यू 15 आ गया तो क्वेश्चन में क्या मांगे? SQR, तो SQR y है और y कितना है हमारा? 5k, तो 5 × 15 तो होगा 75 डिग्री आंसर। बहुत ईजी, उतार लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आसान क्वेश्चन है सारे। 11 में आते हैं। 11 नंबर क्या बोला है थोड़ा पढ़ लीजिए। 11 क्या ही बोला है, फिगर है बस। STPQR, ठीक। इन फिगर SPT 60 डिग्री, SPT ये कितना डिग्री है? 60 डिग्री, तो ये भी कितना होगा? 60 डिग्री। आगे बोला है PQ और PR बराबर है, PQ और PR बराबर है, तो साइड्स अगर सेम होते हैं, इक्वल होते हैं ट्रायंगल में, तो उनके ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। ये अगर x होगा तो ये भी क्या होगा? x, तो XX 2x प्लस 60 डिग्री, तीनों मिलके कितना होगा? 180 डिग्री। तो 180 माइनस 60 कितना आएगा? 120, तो x यहाँ से आएगा आपका 60। तो क्वेश्चन में क्या मांगा है? PQR, तो PQR x है जो 60 डिग्री आ गया। बहुत ईजी, उतार लीजिए। डन। नहीं अगर उतार पा रहे हैं तो आप क्या करें? पॉज करके उतार लें। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। 12 नंबर, ये दोनों पैरेलल गिवन है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, बस फिगर बना रहा हूँ, उसमें जो भी ABCD लिखा मैंने लिखा हूँ। 3x माइनस 20 डिग्री और x प्लस 40 डिग्री, तो ये दोनों पैरेलल है, ये वाला और ये वाला पैरेलल है। ये क्वेश्चन में गिवन है, तो क्वेश्चन में बोला है कि x क्या होगा। तो आपको पता होना चाहिए अगर पैरेलल होगा तो जो को इंटीरियर एंगल्स हैं ये सप्लीमेंट्री होता है, दैट इज 3x माइनस 20 प्लस x प्लस 40, ये मिलके कितना होगा? 180 डिग्री। 3x और x, 4x 40 माइनस 20 प्लस 20 इज इक्वल टू 180, तो 4x हो जाएगा 20 उस पार जाएगा तो 160, तो x हो जाएगा 40, तो आंसर होगा 40 डिग्री। 12 का D, बहुत इजी, उतार लीजिए। डन। 1 2 3, चलिए
क्वेश्चन नंबर 13 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है? 13 में भी इसी तरह का कुछ है, ठीक। ये 100 डिग्री है और ये ए है, ठीक, और ये बी है। क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ बी माइनस, और ये दोनों पैरेलल है। तो आप बताइए ए और 100 मिलके कितना होगा? ए और 100 डिग्री मिलके 180 डिग्री होगा। तो ए यहाँ से 80 डिग्री आ जाएगा, ठीक। और बी 100 डिग्री और ये बी दोनों आपस में क्या होगा? इक्वल होगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। अब क्वेश्चन में मांगा है बी माइनस ए, तो बी है 100 डिग्री और ए 180 डिग्री, तो आंसर क्या होगा? 20 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन, उतारिए। वही तो उसके बाद पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर पॉइंट सिमेट्रिक, तो आपको सिमेट्रिसिटी पढ़नी है और बहुत ईजी चीज़ है। विच ऑफ फॉलोइंग हैज़ एन इन्फिनाइट नंबर ऑफ लाइन्स ऑफ सिमेट्री, तो आपको पता ही होगा सर्कल का इन्फिनाइट लाइन्स ऑफ क्या होता है? सिमेट्री होता है, ठीक। द सम ऑफ एंगल एंड हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 75 डिग्री। इतना उतार लीजिए। 13 हो गया, बात है 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है, 14 तो हो गया, सॉरी, 14, 15, 16। द सम ऑफ एंगल एंड हाफ, एक एंगल x लेना है और हाफ ऑफ इट्स कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? 90 डिग्री माइनस एक्स। तो सम ऑफ एंगल एंड हाफ दैट इज 90 डिग्री माइनस एक्स डिवाइड बाई 2, ये दोनों मिलकर कितना डिग्री है? 75 डिग्री। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? सम ऑफ द एंगल एंड हाफ ऑफ द इस कॉम्प्लीमेंट्री, तो कॉम्प्लीमेंट्री कौन होगा? 90 डिग्री माइनस उसका हाफ, तो डिवाइड बाई 2, दोनों का मिलकर कितना होगा? 75 डिग्री। इसको सॉल्व करेंगे तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, 2x प्लस 90 डिग्री माइनस इज इक्वल टू 75, 2x माइनस x प्लस 90 इज इक्वल 75 इंटू 2, ये 150 होगा, तो ये होगा 150 माइनस 90, 0, 60। तो आंसर कितना हुआ हमारा? 60। 16 का सी देख लीजिएगा आप। द एडजेसेंट एंगल ऑफ इसको मिटा दूँ, चलिए 1 2 3। रोम्बस के एडजेसेंट एंगल्स 17 रोम्बस है, इनके जो एडजेसेंट एंगल्स हैं, एक है 2x माइनस 35 और दूसरा है x प्लस 5। यही बड़ा होगा शायद, लेकिन हम उल्टा बड़ी लिखें। तो अगर ये दोनों तो पैरेलल होते हैं, आपको पता ही होगा, पैरेलल होगा तो को इंटर एंगल्स का सम कितना होगा? 180। तो 2x माइनस 35 प्लस x प्लस 5, ये मिलके कितना होगा? 180। क्वेश्चन में क्या पूछा है? x निकालना, निकल जाएगा। 2x प्लस x 3x, 5 माइनस 35 कितना? माइनस 30 इज इक्वल टू 180, 3x इज इक्वल टू 210, माइनस 30 ऊपर जाएगा तो x कितना हो जाएगा? 3770 होगा, तो आंसर होगा 70 डिग्री। तो देख लीजिएगा ऑप्शन ए करेक्ट। डन। चलिए 17 हो गया, अब आते हैं 18 में। बहुत ही आसान आसान क्वेश्चन पूछे। 18 में एक पैरेललोग्राम, ठीक है, ए बी सी डी, इनके डायगोनल्स यहाँ पे पी पे आके मीट कर रहा है, ठीक है, करने दीजिए। ए सी 14, ए सी कितना है? 14 सेंटीमीटर और बी डी 10 सेंटीमीटर, बी डी 10 सेंटीमीटर। ए पी प्लस बी पी मांगा है, ए पी प्लस बी पी। तो आपको पता होना चाहिए पैरेललोग्राम के जो डायगोनल्स हैं वो आपस में एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। ए सी अगर 14 है तो इसको 7 होना पड़ेगा, इसको 7 होना पड़ेगा। बी डी 10 है तो इसको 5 होना पड़ेगा, इसको 5 होना पड़ेगा। क्वेश्चन में मांगा है ए पी प्लस बी पी, ए पी प्लस बी पी, तो ए पी हो गया आपका 7 और बी पी 5, तो आंसर होगा 12 सेंटीमीटर, ठीक। तो 18 का डी आंसर होगा। उसके बाद 19, 20, 21, 22 ये स्टेप वाले क्वेश्चन है जो मैं छोड़ देता हूँ, आप खुद करें। डन। 18 हो गया। अब आते हैं सीधे 23 में, द सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री। द सप्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री का सप्लीमेंट क्या होगा? 180 डिग्री माइनस 60, 120, मतलब इसका और इसका सम मिलके कितना होगा? 180। सप्लीमेंट का मतलब दोनों का सम कितना होना चाहिए? 180। इफ द डायगोनल्स ऑफ अ रेक्टेंगल आर परपेंडिकुलर देन द रेक्टेंगल इज कॉल्ड, डायगोनल का परपेंडिकुलर हो जाएगा वो स्क्वायर हो जाएगा। अगर हम बात करें ये रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल के डायगोनल्स आपस में इक्वल होते हैं, परपेंडिकुलर नहीं होता। परपेंडिकुलर होने के लिए क्या होना पड़ेगा? चारों साइड्स को इक्वल होना पड़ेगा, दैट इज वो स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज, तो राइट ट्रायंगल जो होता है, ये राइट ट्रायंगल का जो एक एंगल 90 होता है, सबसे बड़ा एंगल होता है, इसका ऑपोजिट साइड को हम क्या बोलते हैं? हाइपोटेन्यूज। द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 60 डिग्री कितना होगा? 30 डिग्री। 60 और 30 मिलकर कितना होगा? 90। 27 द कॉम्प्लीमेंट ऑफ 45, 45 का क्या कॉम्प्लीमेंट होगा? 45 डिग्री होगा, 90। द लेटर बी इज, देख लेना, द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल, सर्कल का जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है उसको हम क्या बोलते हैं? डायामीटर, और सब छोटा होता है उससे,
ठीक है। अब पैरेललोग्राम इन विच एन एंगल इज़ 90 डिग्री, एक पैरेललोग्राम है, इसका ये वाला एंगल तो 90 नहीं होता है ना, अगर 90 हो जाए तो हो जाएगा आपका रेक्टेंगल। तो पैरेललोग्राम का एक एंगल अगर 90 हो जाए तो हो जाएगा रेक्टेंगल। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन जो कि सारे ईजी थे, तो लेवल 1 के क्वेश्चंस को मैंने कंप्लीट ही कर दिया, इस पार्ट वाइज भी नहीं किया। उम्मीद करूँगा कि आप बहुत अच्छे से समझे होंगे, और आप समझे हैं तो अपने दोस्तों को भी शेयर करें, लाइक करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि लगा कैसे। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।